स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शशांक त्यागी सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, PSIR ऑप्शनल के लिए काफ़ी मशहूर है। बैच 1 काफ़ी अच्छा गया सर का, एंड अब बैच 2 के लिए कुछ बातचीत करने आए हैं हम यहाँ सर के साथ। तो सर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से बच्चों को PSIR ऑप्शनल लेना चाहिए, कि बच्चे के पास जब UPSC की तैयारी वो शुरू करता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ऑप्शनल्स को लेके। एंड PSIR जैसे हमने देखा है पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा ऑप्शनल, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शनल बनता जा रहा है, काफ़ी बच्चे चूज कर रहे हैं। तो कौन से वो बच्चे हैं, कौन से वो एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये ऑप्शनल लेना चाहिए? सबसे पहले तो हर एक ऑप्शनल की अपनी डिमांड होती है, वो बच्चा पहले से जान ले। टेक, नॉन टेक जैसे हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज में भी आप ये देखिए PSIR ऑप्शनल इज अ डायनेमिक ऑप्शनल, यानी कि 50% प्लस वो करंट पार्ट है, राइट। और ये एक्चुअली एज वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। भाई ऑलरेडी जो आपका IGP पार्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, जो PSIR ऑप्शनल पेपर 1 का सेक्शन B है। पॉलिटी जो आप GS पेपर 2 में कवर करते हैं वहां पर भी क्वेश्चन डायनेमिक आने हैं, राइट। तो उसके लिए भी आपको तैयार करना है। तो यहां पर जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो ऐसे में GS पेपर 2 का ये वाला पार्ट बिकम्स केक वॉक फॉर यू। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो UPSC प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि मैं करंट ना तैयार करूं? हो ही नहीं सकता, राइट। तो ऐसे में ये ऑप्शनल आपको वो एज दे देता है कि वो तैयारी आपको करनी ही है। अब उसको PSIR के ओरिएंटेशन से कर लो। ओरिएंटेशन का मतलब है उस करंट की अप्रोच, स्पेसिफिकली द सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर पेपर, वो आप कर ले। तो फॉर एग्जांपल IR पार्ट, पेपर 2 सेक्शन B, जो आप यहां पर पढ़ते हो आपको सीधा आपको IR पार्ट में हेल्प करता है, जो GS पेपर 2 का एक अच्छा खासा कंपोनेंट है, प्लस आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस ऑप्शनल में जरूरत क्या है। तो एक तो करंट वाला पार्ट हुआ, दूसरा सब्जेक्टिव है। ह्यूमैनिटीज है, सब्जेक्टिव है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ यार्डस्टिक्स हैं, देयर आर सम टेक्निक्स, उसको फॉलो किया जाए तो आप कम समय में अच्छा आंसर दे सकते हो। तो आप ये ध्यान दें कि जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको अल्टीमेटली स्कोर करना है। यानी कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेमोक्रेसी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप PSIR में आप यूज करेंगे तो यू हैव टू यूज स्कॉलर्स। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि जिसका ओरिएंटेशन ये है कि वो डेप्थ लाना चाहता है कि किस तरीके से चीजें चलती हैं, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कैसे इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुए। पॉलिटी में जो आप वर्ड्स पढ़ते हैं, राइट्स, ड्यूटीज, और जो पार्लियामेंट, तो ये समझ लीजिए कि अगर ये पेस्ट्री की एक्चुअली क्रीम है ना, तो PSIR ऑप्शनल में आपको ब्रेड एक्चुअली मिलती है, तो होल पेस्ट्री वो PSIR ऑप्शनल मिल जाती है, ठीक है। तो सोर्स उसमें मिल जाता है। जिन बच्चों का एक्चुअली इंक्लिनेशन है पॉलिटी को लेकर, इनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जिस तरीके से UPSC प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ रही है प्रिंसिपल्स पे, मेंस में तो पूछ रही है एनालिटिकल, तो उनके लिए PSIR ऑप्शनल कैन बी अ गुड चॉइस। आपने जैसे करंट अफेयर्स की बात करी, एंड करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स हमारे सारे स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट PSIR में और ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता होगा, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि हमने प्रीलिम्स की तैयारी करी, मेंस की तैयारी करी, एंड उसी के बेसिस पे हम ऑप्शनल्स की भी अपनी तैयारी करके चले जाएंगे, राइट। सो देयर नीड्स टू बी अ कांस्टेंट डायरेक्शन, जो हमें करंट अफेयर्स के लिए फॉर PSIR मिलनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, अप्रोच एंड डायरेक्शन। अप्रोच का मतलब है जैसे आप करंट इवेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप PSIR के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसके बेस पर जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिस डायरेक्शन से भी लिंक कर देगा। फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल रिलेशंस, तो जाहिर सी बात है GS पेपर 2 में भी करंट कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, PSIR में भी आएगा। तो ऐसे में जब आप उसकी तैयारी करें तो ध्यान रखें कि यार मेरे पास ना आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। आई शुड नॉट बी जस्ट अवेयर क्या हुआ, आई शुड नो सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, इसके फेवर में है, ये अगेंस्ट में है, कुछ स्कॉलर्स मुझे पता है। तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी आप एक्चुअली इसका बेस्ट यूज कर पाएंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली जब से 2016 टॉपर टीना डाबी का रैंक 1 आया, तब से देखा कि PSIR काफी बच्चों का एक चहीता सब्जेक्ट बन गया है, एंड उसमें मार्क्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो क्या रीजन रहा है कि बच्चों ने इसको इतना ज्यादा सराहा है? जी, मेरा पर्सनली मानना यह है कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट टॉपर्स, और भी कई सारे कारण हैं। जैसे कि स्पेशली आप 2016 के बाद इवन प्रीलिम्स का पेपर देखिए, तो पॉलिटी में भी जो क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल्स पे डाल रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे। वो बेस अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। मेंस में भी एनालिटिकल क्वेश्चन ऐसे डाल रहा है जो चीजें आपको ऑब्वियस लगती हैं
लेकिन ऑब्वियस पर अब आपको 15 मार्क का क्वेश्चन दे दिया। अब ऑब्वियस पर आप 15 मार्कर का कंटेंट कहां से लाएंगे? उसके लिए आपको साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एथिक्स में जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2016 में जॉन रॉल्स से क्वेश्चन पूछ लिया जस्टिस का। अब जॉन रॉल्स से जो पीएसआर में जिसने पढ़ा है जस्टिस को, जॉन रॉल्स के आइडियाज को, डेफिनेटली उसको एक एज मिलेगी। ठीक है। ऐसे का पेपर आप जानते ही हैं, ऐसे में फिलोसॉफिकल ट्रेंड देखा गया है लगातार। तो ऐसे में ये जो थिंकर्स वाला पार्ट आप कवर करते हैं पीएसआर ऑप्शनल में, पेपर 1 सेक्शन ए में, ये एक्चुअली आपको एज दे रहा है एथिक्स में, एसए में। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पीएसआर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करें कंसिस्टेंटली। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब एक स्टूडेंट अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करता है तो उससे पहले उसका एक पैरामीटर रहता है कि कितनी ज्यादा उसकी ओवरलैपिंग है एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, विद रिस्पेक्ट टू मेंस। जी। तो पिछले कुछ सालों में ना सिर्फ मेंस बल्कि प्रीलिम्स की डेप्थ भी जो है वो पीएसआईआर से बच्चा जो है सॉल्व कर सकता है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से एक झुकाव देखा, ये एक रीजन है। एंड अगर हम बात करें आपके एक्सपीरियंस की, आप इतने सालों से पीएसआईआर पढ़ा रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे होते हैं, क्या उनका साउंड बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्या वो पिछले 4-5 साल से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो उनको ज्यादा फायदा होता है, या एक फ्रेशर भी इस सब्जेक्ट को उठा के काफी अच्छा पहले साल स्कोर कर सकता है? देखिए सीधी सी बात है, एक स्टैंडर्ड आपको अचीव करना है, उस स्टैंडर्ड की शुरुआत 0 से ही होती है। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे में 0 से आप स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बैकग्राउंड होना चाहिए उसके बाद ही पीएसआर ऑप्शनल आपके लिए वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। ओके, राइट। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आईआर की बात है, तो आईआर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 2 साल से उसको इंटरेस्ट था, वो आईआर की वीडियोस और वो कंटेंट को एक्चुअली कोलेट कर रहा था, तो हाँ उसका जो लिंकअप है दिमाग में वो बेटर होगा। लेकिन इस पेपर की खूबसूरती ये है कि जब क्वेश्चन आएगा ना वो करंट से आएगा। तो यानी कि जो अभी एस्पिरेंट जिसने शुरुआत की है उसने अभी वाले अपडेशंस देखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को पीछे समझे उस स्टूडेंट से जिसने 2 साल पहले तैयारी की थी, क्योंकि 50% जो है वो डायनेमिक आने वाला है। तो जब आप 0 से अभी स्टार्ट करें तो डेफिनेटली यू आर इन द रेस। तो ये एक्चुअली एज मिल जाता है। तो लेटेस्ट ट्रेंड जानने तो बहुत जरूरी है। जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर हम अपने पीएसआईआर कोर्स की तरफ बढ़े तो क्या क्या फीचर्स हैं जो हमने इस कोर्स में डाले हैं जो बच्चों की हेल्प करेंगे टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड मेंस का जो ऑप्शनल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर है उसमें अच्छे मार्क्स ला सके बच्चा? सबसे पहले तो हमने जब ये स्टार्ट किया था कोर्स, तो हम चाहते थे कि मतलब इट शुड एक्चुअली ब्रिंग सम डिफरेंस। मतलब रेगुलर केवल कंटेंट या सिलेबस कवरेज इज नॉट जस्ट आवर ऑब्जेक्टिव, वो तो एक पार्ट है, मतलब वो तो करना ही है। हमने देखा कि फाइट कंटेंट की नहीं है, इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे नोट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फाइट है अप्रोच की। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पेपर 1 सेक्शन ए में लिबरलिज्म पढ़ता है, ठीक है भाई, लिबरलिज्म आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आ रहा है तो वो एक्चुअली पूछ रहा है कि करंट कंटेक्स्ट में बताइए, क्या कोविड के टाइम पर एक्चुअली यू आर ऑब्जर्विंग दैट लिबरलिज्म एज एन आइडिया बीइंग क्वेश्चनड। बच्चा मार्क्सिज्म पढ़ता है अलग से, रियलिज्म पढ़ता है अलग से। अब वहां पर क्वेश्चन आ गया कि भाई इनको कंपेयर करना है। तो ऐसे में कई बार कंटेंट डेफिशिएंसी बच्चा फेस करता है अगर केवल वो डिपेंडेंट रहता है केवल कुछ नोट्स पे, उसके कुछ पैरास पे। वो शेल को ब्रेक करना जरूरी है। यही डिफरेंशिएट करेगा एवरेज मार्कर में और टॉपर्स में। और उसमें एक्चुअली जो एजुकेटर होता है वो अपनी एक्सपर्टीज को डाल सकता है, वहां पर अपना काम कर सकता है। तो हमारा जो बैकग्राउंड वर्क रहता है बिफोर वी डिजाइन आवर चैप्टर्स, आवर सिलेबस, कि हमें एक सिलेबस किस तरीके से डिलीवर करना है, तो यहाँ पर हम यही करते हैं कि भाई रेगुलर जो सिलेबस सब टॉपिक्स हैं वो तो कंप्लीट होंगे, लेकिन उसमें हमारी अप्रोच ये होगी कि हम बताएंगे ये एप्लीकेशन पार्ट है, ये क्वेश्चन है। इसी वजह से हम क्लास में क्या करते हैं, आपको पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल कल मेरी क्लास में जैसे से लिबरलिज्म वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, सो फिर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया कि अगर आपने उस क्वेश्चन को क्लास में अटेम्प्ट कर लिया 8 मिनट 40 सेकंड में, हम स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली आपको उस टॉपिक का एप्लीकेशन समझ में आ गया। क्योंकि वहां पर हमने 2 ऐसे कीवर्ड लगाए कि अगर इन कीवर्ड के कंटेक्स्ट को समझ के आपने आंसर कर दिया, तो अगर इन सेपरेट कीवर्ड पे क्वेश्चन आ गया वो तो आप कर ही दोगे। तो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग अपॉन। तो इसमें कंप्लीट कवरेज के साथ साथ मेरी कोशिश रहती है कि डिक्टेशन पर एक्चुअली ज्यादा टाइम जाया ना किया जाए। जैसे कि कई बच्चे क्या होता है वो केवल नोट्स ही लिखते रहते हैं, टीचर नोट्स बोलता रहता है, वो लिखते रहते हैं, और उन्हें ना एक सेंस ऑफ ये होता है कि यार मैंने आज ये गेन किया, मैंने लिख लिए नोट्स। करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम अगर आप समझने में और एप्लीकेशन में अगर इस पे ज्यादा खर्च करोगे तो आपको ज्यादा एक्चुअली गेन होगा। तो इस वजह से हम हैंड रिटन नोट्स क्लास के साथ ऑलरेडी दे रहे हैं, यानी क्लास में ही एक एकेडमिक एसोसिएट बैठता है और वो साथ में नोट्स बनाता रहता है, ब्यूटीफुली कार्ड नोट्स। तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे से कुछ छूट ना जाए, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था, वो ये देखते रहते थे कि सर दोबारा सर रिपीट कर देंगे क्या, सर मैं बराबर में देख लूं,
मेरा ये वाला पार्ट छूट गया, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता था मेरे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स कंप्लीट फिर वो जाके उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद घर जाके पढ़ेगा। कोचिंग का पर्पस तो होता था कि भाई मैं नोट्स बनाकर ले आया और कुछ कुछ मैंने सुन लिया, इस चीज को हमें ब्रेक करना था। तो इस वजह से हैंड रिटन नोट्स आपके पास है, प्लस क्रक्स आपके पास है, जिसमें कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल ओपी गाबा, एंड्रयू हेवुड, तो हम ये कह रहे हैं कि अब आपको जरूरी नहीं कि वो कवर टू कवर पढ़ना है, आपके नोट्स में ही जो स्पेशल रेफरेंस उसका आपको यूज करना चाहिए वो आपके ऑलरेडी नोट्स में दे दिया हमने। आप हैंड रिटन नोट्स को पढ़िए, क्लास में एंगेज करिए और बाद में क्रक्स को रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब एक बच्चा देखता है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो बता दी, बट उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, अब इतनी मोटी मोटी बुक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जी वो बड़ा मुश्किल है। तो वो आई थिंक इस कोर्स के थ्रू हेल्प की जा रही है। वो रिलेट भी नहीं कर पाता, क्योंकि कई सारी जो बुक्स हैं पीएसआर ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डोमेन में कहूंगा, क्योंकि ऑप्शनल तो यूपीएससी में वो एक्चुअली मास्टर्स पोस्ट ग्रेड्स को भी सर्व करती हैं, बिल्कुल। तो वो जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी एग्जाम के लिए बनी है, तो इस वजह से बच्चा वहां पर डिफिकल्टी फेस करता है। तो जब हम इस कोर्स में एक्चुअली बच्चा हमारी क्लासेस ले रहा होता है तो उसको डिफिकल्टी नहीं होती फिर। तो एज फार एज आई अंडरस्टैंड, जैसे यूपीएससी हमेशा से हमने मेंस में भी देखा है कि इट्स मोर मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशन पार्ट। तो यहाँ पे बुक से हमने थ्योरी निकाली एंड जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसका एप्लीकेशन की हेल्प से हमने क्लास में समझा कि कैसे हम उसको रीसेंट ट्रेंड्स के साथ अप्लाई कर सके एंड आंसर्स में लिख सके, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है। एंड अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें, जैसे आपने कहा 8 मिनट 40 सेकेंड में आपने कल लिबरलिज्म का एक क्वेश्चन लिखवाया, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप अपनी क्लास में कैसे कराते हैं, मतलब क्या तरीका रहता है? सबसे पहले तो हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती स्टूडेंट से स्टार्टिंग में, हम सिर्फ ये कहते हैं कि सबसे पहले आप टेक्निक समझिए कि इंट्रोडक्शन लिखने की टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि एक कीवर्ड है इसको डिफाइन कर देना इंट्रोडक्शन है, वो नहीं है। तो इंट्रोडक्शन की टेक्निक है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड आपको समझ में आ गई, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड विद इन योर इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो वो कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले तो हम आंसर बिल्डिंग कराते हैं। करेक्ट। कि इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा जाता है, बॉडी ऐसे लिखी जाती है, कंक्लूजन ऐसे लिखा जाता है, जो टेल वर्ड अगर चेंज हो, क्वेश्चन डायरेक्टिव, एक्सप्लेन, एलिसिडेट, एग्जामिन, तो ऐसे में क्वेश्चन का आंसर कैसे चेंज होगा पहले वो सिखाया जाता है। तो अब तो वो स्टूडेंट स्टेज में, अब 8 मिनट 40 सेकंड में हम करा रहे हैं। पहले तो शुरू में तो केवल उन्हें बताना है कि देखो इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है। बच्चा इंट्रोडक्शन में भी गलतियां करता है, दैट इज फाइन। अब वो स्टेज आ गई है कि अब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम, और अभी भी वो देखते हैं कि यार मैं तो आधा ही आंसर कर पाया हूँ, क्योंकि अभी तो थॉट्स ही कोलेट कर पा रहा है, इंटरलिंक कर पा रहा है। लेकिन पर्पस ये कि अब हम जब 1 महीने बाद होंगे और फिर 8 मिनट 40 सेकंड में कर रहे होंगे, अब वो देखेगा यार मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, करेक्ट, तब उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ आई एम ऑन राइट ट्रैक। ठीक है। एंड अगर हम बात करें, ये जो कोर्स हमारा 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा कि कितने टाइम में ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट? हमारा 5.5 मंथ्स, 5.5 महीने। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि क्या बच्चों को कोई बुक्स पहले पढ़ के आनी जरूरी है कोर्स शुरू करने से पहले? पहले कोई बुक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने किसी बुक को रेफर किया है देन दैट इज वेल एंड गुड, बट लेकिन हम अपनी क्लास में हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं, जीरो से। मैं मानकर चलता हूँ कि कुछ नहीं आता। ओके। एंड एज फार एज आई अंडरस्टैंड, स्कॉलर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है पीएसआईआर का। एंड अक्सर बच्चों से इंटरेक्ट करके, जैसे हम बच्चों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पता लगता है कि वो पोर्शंस काफ़ी बार उनके वीक रह जाते हैं या बाकी जगह उसको अच्छे से कवर नहीं किया जाता। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन बच्चा अच्छे से समझे एंड उसको एग्जाम स्पेसिफिक याद करके उसको लिख सके, स्पेशली दिस पोर्शन? यस, देखिए मैंने पहले ही बताया कि पीएसआर ऑप्शनल में स्कोर करने के लिए स्कॉलर्स का इस्तेमाल सही आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है? सबसे पहले तो पता नहीं कि यार कौन सा स्कॉलर किस स्कूल ऑफ थॉट से भूल जाते हैं, इंटरलिंकेज नहीं बन पाता। तो ऐसे में हम वेब बेस्ड लर्निंग का यूज करते हैं, यानी कि भाई अगर लिबरलिज्म में आपको ये टॉपिक्स में ये स्कॉलर्स का हमने यूज किया, तो हम ना उसमें एक स्टोरी लाइन लाते हैं कि एक्चुअली ये स्कॉलर ने ये आइडिया क्यों दिया था, इस आइडिया का मतलब क्या है। तो स्टोरी लाइन से वो कनेक्ट कर जाता है कि अच्छा ये लिबरलिज्म से है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं अब इसका इस्तेमाल आप सोचो कहाँ कहाँ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल केवल यही करना है, जब मार्क्सिस्ट थॉट का क्रिटिक करना होगा तो इसका इस्तेमाल करना। मार्क्सिस्ट में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में जब हम जाते हैं तो उन स्कॉलर्स को हम फिर बैकग्राउंड से लाते हैं, उनकी स्टोरी से, तो बच्चा ना स्टोरी कनेक्ट कर लेता है। रैंडम रोट लर्निंग से बच्चा फिर वो रटने वाला प्रोसेस हो जाता है, फिर वो भूल भी जाता है। लेकिन क्योंकि हम स्टोरी लाइन से बात करते हैं, पता लग जाता है। फिर हम बात करते हैं साथ में कि ये बताओ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करोगे, तो अच्छा वहाँ क्रिटिक में इसका इस्तेमाल करोगे, आईजीपी में भी इसका इस्तेमाल होगा, आईआर की थियरी में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो उसको पता लग जाता है कि इसी स्कॉलर का इस्तेमाल मुझे 3 जगह करना है। तो ऐसे में जब इंपॉर्टेंस पता लग जाती है ना, तो एक्चुअली वो चीजें रिटेन बेहतर रहने लगती हैं। तो वेब बेस्ड लर्निंग, एक तो रिटेंशन मतलब लिंकअप, दूसरा तरीका होता है हम नेमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेमोनिक्स का मतलब होता है कि कुछ स्कॉलर्स को
किसी पर्टिकुलर थ्योरी के साथ कोई कोड बना लो। ओके भाई इंडिया नेपाल रिलेशंस हैं तो उस पे क्वेश्चन करना है, तो ऐसे में यू नीड टू नो कि अच्छा एक आइडलिस्ट स्कॉलर ले आओ, तो जो बात कर रहे हो कि भाई इंडिया को परेशान नहीं होना चाहिए, पैनिक बटन नहीं प्रेस करना चाहिए, ठीक है, प्रोफेसर एस डी मुनि। मुनि तो एक कोड बना दिया, अच्छा मुनि मतलब समवन हु इज पीसफुल, ऋषि मुनि। तो एक वियर्ड काइंड ऑफ एक्चुअली वो है, निमोनिक है, लिंकेज बना लिया कि याद रह गया। फिर एक रियलिस्ट रखना आपको, रियलिस्ट सी राजा मोहन, तो सी राजा मोहन कह रहे हैं नहीं नहीं, यू शुड एंश्योर दैट नेपाल इज इन योर ऑर्बिट। तो ऐसे में ना हम वो स्टोरी लाइन से लिंक स्टूडेंट को बता देते हैं, तो स्टूडेंट को याद रह जाता है। समझना एक बात है, एप्लीकेशन एक बात है, रिटेंशन अलग बात है। तो तीनों लेयर पर हम अपनी टीचिंग पेडागोगी में ध्यान रखते हैं बात। एंड ये कोर्स हमने काफी अफोर्डेबल कॉस्ट 12,500 में लॉन्च किया है एंड ये 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जी। इस कोर्स के साथ साथ जो पुराने बच्चे हैं जो काफी समय से आपके साथ जुड़े हैं, उनकी डिमांड आई कि एक टेस्ट सीरीज का अलग से प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, एक मेंटरशिप का अलग से प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स विच इज वेरी अफोर्डेबल, हमने एक और ऑफरिंग दी है अभी टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप की, तो उसके क्या फीचर्स हैं एंड वो कब से शुरू होने वाला है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जी 15 अक्टूबर से फुल फ्लेज मेंटर गाइडेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, एंड दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस कोर्स व्हिच इज स्टार्टिंग ऑन 8 अक्टूबर को फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, 15 अक्टूबर को मेंटर गाइडेड टेस्ट सीरीज। अभी मेंटर गाइडेड टेस्ट सीरीज डिफरेंट कैसे है, हमने देखा है कि टेस्ट सीरीज में मेजर स्टूडेंट किस लिए, मतलब व्हाट इज द पर्पस है कि एक तो उनका आंसर इवेलुएट हो जाए रेगुलर, और उनका डिसिप्लिन आ जाए कि मुझे पता है 15 अक्टूबर को इन टॉपिक्स का टेस्ट है, तो उससे पहले उसका रिवीजन हो ही जाए, तभी वो टेस्ट में बैठेगा। तो इस बहाने रिवीजन हो जाएगा, इवेल्युएशन फीडबैक हो जाएगा, और आंसर डिस्कशन में उसको पता लग जाएगा कि एक्चुअली हाउ दैट पर्सन कैन एनहेंस द क्वालिटी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसी पर्टिकुलर सब टॉपिक जिससे क्वेश्चन आया, तो स्टूडेंट के ना कुछ डाउट रह जाते हैं, कुछ गैप्स हो जाते हैं, तो इसी वजह से हमने मेंटोर्स इसमें ला रहे हैं। ठीक है, जो एक तरीके से 1-to-1 अप्रोच से आपको मेंटोर मिला, तो वो मेंटोर्स बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यू आर पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, तो नाउ दैट मेंटोर इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, और आपसे कहेंगे भाई आपका जो टेस्ट हुआ, आपका ये स्कोर आया है, तो वी आर कंसर्न कि आपका स्कोर इंप्रूव हो, आपको क्या लगता है इसमें, आंसर डिस्कशन आपको मिल गया, सर ने गाइड कर दिया, लेकिन आपको इस टॉपिक में क्या क्या वीकनेस है। तो उसने बताया कि सर मुझे इन टॉपिक में ये वीकनेस है, या मुझे इस वाले क्वेश्चन में ये बात मुझे नहीं समझ में आई, स्कोर कैसे मैं इंप्रूव करूं, या और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे में स्पेसिफिक उस आंसर को लेकर वो मेंटर्स को गाइड करेगा, जिससे कि अब वो गलतियां आगे ना दोहराए, क्योंकि एक्चुअली हर स्टूडेंट का चैलेंज अलग होता है। करेक्ट, ठीक है, और ये चीज हम कैटर नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये हमने खुद आइडेंटिफाई किया कि हर एक स्टूडेंट का अप्रोच अलग है, हर एक स्टूडेंट की गलतियां अलग हैं। बिल्कुल ठीक। तो कुछ गलतियां तो हम कोलेट करके बता देते हैं कि यार ये गलतियां ये मत करना, लेकिन उस स्टूडेंट का पर्सनल क्या इशू चल रहा है, तो वो प्लग करना, दैट इज गोइंग टू एक्चुअली बी हेल्प बाय दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसमें मेरे पास 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें कि आपने कहा मेंटोर्स होंगे जी, तो क्या ये मेंटोर्स आपके द्वारा गाइडेड रहेंगे, क्योंकि हर मेंटोर की भी अपनी एक अप्रोच हो सकती है। जी, तो ये मेंटोर्स में स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आना काफी जरूरी है। जी, मेंटोर्स की अलग से ट्रेनिंग चल रही है। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो जो यार्डस्टिक्स हैं हमारे आंसर राइटिंग के, दे आर कम्युनिकेटेड क्लियरली। तो सबसे पहले तो मेंटोर्स को पूरा A to Z पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, A to Z पता होना चाहिए, प्लस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझना भी आना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। तो एक्चुअली दैट आइडिया एंड दैट एक्सपर्टीज इज एक्चुअली कम्युनिकेटेड वेल टू द मेंटोर टीम, जिससे कि वो बेनिफिट एक्चुअली मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, तो इसमें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8 सेक्शनल टेस्ट है, 4 फुल लेंथ टेस्ट है, राइट? आपने कहा 15 अक्टूबर से ये प्लान हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स अज्यूम एक स्टूडेंट जो है हमें बाद में ज्वाइन कर रहा है जी, तो क्या वो भी अपना आंसर लिख के दे सकता है? जी, वो भी अपना आंसर लिख कर दे सकता है, और पूरे 5 महीने ये टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम रहेगा, तो इसमें पूरे 5 महीने के लिए आपको ये मेंटोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो वही है, मतलब कि अगर लेट्स अज्यूम अभी किसी बच्चे ने 1 अक्टूबर वाला बैच ज्वाइन किया और उसके बाद वो 20 अक्टूबर तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, तो उसके बाद भी वो आंसर लिख के हमें दे सकता है एंड करेक्ट करके मिलेगा उसको। जी, जी, ठीक है। एंड इससे आपको क्या लगता है कि ये दोनों प्रोग्राम्स जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है एंड इसी के साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम है, इससे PSIR की होलिस्टिक कवरेज हो जाएगी या बच्चे को और भी कुछ करना है? नहीं, होलिस्टिक कवरेज हो जाएगी। पर्पस ही ये था कि होलिस्टिक मतलब कोई भी गैप रहना ही नहीं चाहिए हमारे स्टूडेंट के एक्चुअली प्रिपरेशन में। दैट वाज द पर्पस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये बच्चों की कुछ क्वेरीज थी, आई होप आप सबको जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मिल गए होंगे। एंड आप इस कोर्स का लिंक हमारे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जा सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।